हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रिबा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। लिफ्ट से बाहर आकर देखा तो पूरी मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन तभी उसे एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी। मम्मा, पापा। कौन है वहां? मिस मल्होत्रा, क्या ये आप हो? वरुण अंधेरे में ही चिल्लाए, पर कोई जवाब नहीं मिला। अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह अंधेरे में ही जल्दी से उस आवाज की तरफ बढ़ गए। वरुण को पता चला कि वह आवाज डिजाइन के डिपार्टमेंट से आ रही है। दरवाजे के पास रुककर सामने का नजारा देखा तो वह एकदम से डर कर थोड़ा पीछे हट गए। वहां पिया थी। लाइट चले जाने पर इलेक्ट्रिक सेंसर के दरवाजे भी लॉक हो गए थे। पिया अंदर ही अंधेरे में फंसी हुई थी, पर जिस हालत में वह अभी थी उसे देखकर कोई भी थोड़ी देर के लिए डर जाता। वह अपने दोनों हाथ ग्लास डोर पर घसीट रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में भी खुली की खुली थीं। सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उसका मुंह खुला हुआ था। जैसे पानी में डूब रहा कोई जीने के लिए तड़पता है, वैसे पिया खुली हवा में तड़प रही थी। उसकी लाल हुई आंखों से पानी बह रहा था और वह बार बार मम्मा, पापा, मम्मा, पापा धीरे धीरे चिल्ला रही थी। दरवाजा अभी भी लॉक था और लाइट अभी तक चालू नहीं हुई थी। वरुण मोबाइल की लाइट पिया पर डालते हुए बाहर से ही कहते हैं, मिस मल्होत्रा, ओ माय गॉड, ये आपको क्या हुआ है? डोंट वरी, ओके, कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं अब यहां हूं, मिस मल्होत्रा, मैं आ गया हूं यहां, बस रिलैक्स कीजिए, ओके? पर पिया की हालत में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह वरुण को जरा भी नोटिस नहीं करती, अभी भी अपने हाथ कांच पर घसीटते हुए मम्मा, पापा, मम्मा, पापा चिल्लाई जा रही थी। जनरेटर चालू होकर मंजिल की लाइट आ गई थी। जल्दी से अपना अंगूठा सेंसर में लगाकर वरुण दरवाजा खोलते हैं, पर उसके बावजूद पिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि लाइट आ गई है और दरवाजा खोलकर वरुण ने पिया को पकड़ रखा है। वरुण महसूस करते हैं कि पिया की आंखों में अजीब सा डर था। वह थरथरा रही थी, उसका बदन कांप रहा था और वह पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। पिया को हिलाकर होश में लाने की कोशिश करते हुए वरुण बोले, पिया, संभालो अपने आप को, होश में आओ यार। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? हे पिया, होश में आओ यार, प्लीज ना। पर पिया तब तक बेहोश होकर वरुण के बाहों में गिर गई। पिया की यह हालत देखकर वरुण काफी डर गए। उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए लिफ्ट की तरफ जल्दी से चले गए। वरुण ने देखा कि बेहोशी की हालत में भी पिया मम्मा, पापा बड़बड़ा रही थी। वरुण ने अब पिया को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था और डॉक्टर अब उसका इलाज करने में व्यस्त थे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या हो गया है उनको? इज शी ओके? क्या वह ठीक है? डॉक्टर से ये पूछते हुए वरुण की आवाज में पिया के लिए फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही थी। पेशेंट की बॉडी एक स्ट्रॉन्ग शॉक में है। ऐसा क्या हुआ था कि वह इतने स्ट्रॉन्ग शॉक में चली गई? डॉक्टर, वह ऑफिस में अंधेरे बंद कमरे में काफी वक्त से फंसी हुई थी। क्या उन्हें अंधेरे से कोई फोबिया है? सॉरी डॉक्टर, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो बस उसका बॉस हूं। ओह ठीक है, तो आप कृपया उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। हमने दवाइयां तो दी हुई हैं, अब देखना यह है कि वह कितनी जल्दी और कैसे रिएक्ट करती हैं। उनकी बॉडी का रिएक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हमें डर है कि वह कोमा में भी जा सकती हैं। व्हाट? वरुण चौंक कर बोले, यस, शी इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग शॉक। जरूर कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। जैसा कि आप देख सकते हैं, आंखें बंद होने के बावजूद भी वह कुछ देखकर रो रही है। बेहोशी में भी वह अपने पेरेंट्स को पुकार रही है। तो अगर आप उनके पेरेंट्स को यहाँ बुलाएं तो अच्छा होगा। यस डॉक्टर, मैं ना अभी उनको कांटेक्ट करता हूं। डॉक्टर पिया को सलाइन लगाकर और इंजेक्शन देकर चले गए। वरुण ने अपनी सेक्रेटरी गुप्ता को कॉल करके पिया की हालत की जानकारी दी
और उसके पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करने के लिए कहा। फोन रखकर वरुण बेड के बगल में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए और पिया को देखने लगे। बेहद खूबसूरत पिया अब बेचैन और अस्वस्थ दिख रही थी, जैसे मुरझाया हुआ कोई कोमल गुलाब। अपना रुमाल निकालकर वरुण ने पिया के बहते हुए आंसू पोंछ डाले। वरुण का बहुत मन कर रहा था कि वह पिया का हाथ पकड़कर उसे संभाले, यह तसल्ली दें कि वह अब अकेली नहीं है, वरुण उनके साथ है। उन्होंने अपना हाथ पिया के हाथ के करीब लाया, पर वह पिया को छू नहीं पाए। वह उसे छूने से कतराते रहे। अब अपना हाथ पीछे लेकर वरुण बस उसे देखते ही रहे। थोड़ी देर के बाद वरुण को सेक्रेटरी गुप्ता का कॉल आया। हेलो वरुण सर, मैं ना अभी मिस पिया की दादी को हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ। ऑन द वे ही हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। पर मैंने तो उसके पेरेंट्स को लाने को कहा था गुप्ता। सर जी, मिस पिया का उनकी दादी के अलावा और कोई नहीं है। ओह ओके। ये सुनकर वरुण थोड़ा चौंक गए थे। ठीक है सर, तो मैं कुछ मिनटों में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आप आ जाओ गुप्ता। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी। वरुण गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। वो सोच में पड़ गए थे, अगर उसके मॉम डैड नहीं हैं तो वह डर के मारे उन्हें पुकार क्यों रही थी। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने कल रात की अधूरी फाइल का काम पूरा किया और फिर आईटी टेक्निकल के हेड को केबिन में बुलाया। 55 साल के सावंत, जो आईटी टेक्निकल के हेड थे, अंदर आ गए। सावंत, क्या आप बता सकते हैं कि अभी हमारे मंजिल पर कितने सीसीटीवी कैमरे हैं? जी सर, कुल मिलाकर 12 कैमरे हैं। क्या हर एंगल कवर होता है? कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है ना? जी नहीं, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है सर। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ना अपने मंजिल के सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस चाहिए, और वो भी मेरे मोबाइल पर। हो जाएगा सर। सावंत, मुझे ये पता है कि हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसे कितने समय में पूरा किया जाएगा? नहीं सर, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये तो बस 10 मिनट में हो जाएगा। मुझे बस एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर इंस्टॉल करके लॉग इन करना पड़ेगा, फिर सब सेट हो जाएगा। फैंटास्टिक, तो अभी करिए। यह लीजिए मेरा मोबाइल। जी हाँ सर। यह बोलकर सावंत ने वरुण का मोबाइल लेकर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच वरुण ने इंटरकॉम से मिसेज देसाई, जो एचआर थीं, उनको बुलाया। मिसेस देसाई, क्या आप नए ज्वाइनियों को कंपनी के फैसिलिटीज के बारे में भी जानकारी देते हो? सर, एक्चुअली हमारे कंपनी के ब्रोशर में सब मेंशन है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिसेस देसाई। सॉरी सर, मैंने रूल्स और रेगुलेशंस पर ज्यादा ध्यान दिया था, फैसिलिटीज के बारे में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। तो अब से आप रूल्स और रेगुलेशंस के साथ साथ फैसिलिटीज के बारे में भी हर नए ज्वाइनियों को जानकारी देंगी, राइट? जी, यस सर। आप अब जा सकते हो मिसेस देसाई। बाजू में वरुण के मोबाइल पर काम करते हुए आईटी टेक हेड सावंत को देखते हुए वरुण बोले, सावंत, और कितना समय लगेगा? सर, हो गया, ये लीजिए आपका फोन। जिस एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल किया है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको बस उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा जिसका आपको कैमरा का एक्सेस चाहिए। हाँ, मिल गया, एंड यस, इट्स वर्किंग। थैंक यू सावंत। सारे जरूरी कामों को निपटाने के बाद वरुण ने जल्दी घर जाने का निर्णय लिया। पिछले रात उनके लिए काफी हेक्टिक रही थी और थकावट के कारण वह अब आराम करना चाहते थे। इसीलिए काम खत्म होते ही उन्होंने जल्दी से घर की ओर रुख किया। लेकिन मन ही मन वह पिया के बारे में सोच रहे थे और उसकी तबीयत के बारे में जानना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने गुप्ता को कॉल किया, लेकिन लगातार गुप्ता का कॉल नेटवर्क एरिया से बाहर आने का संदेश दे रहा था। क्या यही प्यार है? क्या पिया की तबीयत अब ठीक हो गई होगी? क्या वह होश में आ गई होगी? या डॉक्टर के मुताबिक वह कोमा में तो नहीं चली गई होगी? अब क्या वरुण उसकी तबीयत के बारे में जानने के लिए अब इस बार तो उसे अस्पताल मिलने जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए प्रीबा एफएम के साथ। नए एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आपको यह कहानी कितनी पसंद आ रही है, कृपया कमेंट के जरिए हमें बताइए।
क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है।